या किसी और ने, अब पे ऑफ मुझे करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कोई मुंह खोल के खड़ा है। अगर वो काम नहीं हुआ फिर थैंक यू नहीं। हमें अब तो आपका शॉपर का काम भी करा रहे हैं, दोनों काम करो, फीडबैक मैसेज दे। हाँ तो मैंने बोला है, मैंने तो हमेशा तारीफ़ करी है पॉपुलर सुजुकी में। एंड टी बार देखेंगे, टी बार तो देखो ठीक करानी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और क्या सोचा था, क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड सही हो गया। इतना कंफर्मेशन करने के बावजूद भी एट द एंड ऑफ द डे ऐसा होगा मेरे को नहीं पता था। बुरा एंड गुस्सा ज़्यादा तब आता है जब पता चलता है ना कि आपकी गलती नहीं है, गलती किसी और की है या किसी और ने, अब पे ऑफ मुझे करना पड़ेगा। ये चेंज करवाना था, ये पैनल चेंज कराना था, ये पैनल चेंज कराना था। एंड जिस पे हैंडल टिका हुआ है ना, ये टी बार, क्योंकि हैंडल ये देखो यहाँ तक टच हो रहा है ऐसे पूरा। इसका ये गियर लीवर है जिसकी वजह से मेरा शूज़ भी ख़राब हो गया, फट गया, जूता फाड़ दिया इसने मेरा, ये पता नहीं चला। ये भी चेंज कराना था, ये पैनल भी चेंज कराना है। फटाफट निकलता हूँ एंड हम लोग ट्राई करते हैं, मिलते हैं रास्ते में, क्योंकि टाइम से पीछे चल रहा हूँ। चलो चले यार। एक तो ये मेमोरी कार्ड भी ना फुल होने वाला है, पता नहीं कब बंद हो जाए। दिमाग ख़राब हो गया जब से मैं आया ना। पूरे रास्ते भी यही प्रॉब्लम लगी रही, मेमोरी का मैनेजमेंट नहीं हो पाया, डाटा का मैनेजमेंट नहीं हुआ, और अभी आगे भी यही प्रॉब्लम लगी हुई है। समझ नहीं आ रहा, डिवाइसेस कम पड़ रहे, स्टोरेज डिवाइसेस यार। अरे भाई मैं सही बता रहा हूँ, यानी कि ये मजबूरी है मेरे को ठीक करानी। एक मन तो मेरा ये था कि मैं बाइक ठीक नहीं कराता हूँ, क्योंकि मुझे इतना महसूस नहीं हो रहा कि बाइक टेढ़ी भाग रही है, इधर उधर जा रही है। बट क्या है ना कि वो हैंडल बार बार टच हो रहा है टैंक पे, तो टैंक पे निशान पड़ रहा है, और गलती से कभी ज़ोर से लग गया तो फिर और दिक्कत हो जाएगा। यानी कि हैंडल का भी नुकसान, टैंक का भी नुकसान डबल ट्रिपल हो जाएगा। इस करके मैं चलो करवा लेते हैं। और वो टूटी हुई चीज़ें काफ़ी दिन तक फिर देखनी भी अच्छी नहीं है। इसका मडगार्ड टूटा हुआ है ज़्यादा। अब मैं सोचा ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हो पाएंगी, अगर हैंडल बार देखूँगा, अगर कह रहे थे हल्का करना पड़ सकता है, देखेंगे। एंड टी बार देखेंगे, टी बार तो देखो ठीक करानी पड़ेगी, जिस पे पूरा हैंडल टिका हुआ है। यहाँ पर ये वाली इस साइड होता है, नीचे पूरा एक ब्लॉक होता है, वो बेंड हो गया तो वो नया डलेगा। शुक्र इसका कॉन्सेप्ट ठीक है। और छोटा छोटा डैमेज और भी है। अभी देखो हैंडल भी नहीं हिल रहा लद्दाख जाते टाइम, और पूरे रास्ते मैंने कहा होगा कि हैंडल हिल रहा है। आई थिंक वो वेट मैनेजमेंट की वजह से था, पर जब से गिरी है तब से हैंडल भी नहीं हिल रहा। तब से मेरे को ये लग रहा है कि ज़्यादा ही सीधा हो गया। तो सारी चीज़ों की मैंने बातचीत कर ली थी, सामान भी मैंने कल चेक कर लिया था, सब कुछ अवेलेबल था। पर क्या करें, बाद में मैंने जब चेक करवाया ना, जो वहाँ के ओनर थे उनसे मैंने चेक करवाया कि लाइक क्या है इंश्योरेंस, क्योंकि मेरे को पहले बोल दिया था जो मैनेजर थे उन्होंने कि कॉम्प्रिहेंसिव है। तो मैंने फिर वो आ रखे थे तो उनसे भी चेक कराया, तो उन्होंने भी कहा कॉम्प्रिहेंसिव है। तो बातचीत चली थोड़ी बहुत कि भाई रिन्यू आपके पास से रिन्यू कराने के बाद मेरे को बताना चाहिए था ना कि भैया कॉम्प्रिहेंसिव में चेंज हो जाएगा, क्योंकि और भी कंपनीज थी जो पूरा बम्पर टू बम्पर देती है, बम्पर टू बम्पर कैशलेस, जिसमें क्या होता है ना कि आप की बाइक की वैल्यू तक आपको कैशलेस सर्विस मिलती है, आपको कुछ पे ऑफ करने का ज़रूरत नहीं है, और वो अप टू 10 ईयर्स तक चलती है सर्विसेज, अगर आप ईयर टू ईयर रिन्यू कराते रहेंगे। तो वो वाला ऑफ़र भी था मेरे पास। बट फिर मैंने सोचा चलो यार, जहाँ से करवाते आ रहे हैं, सर्विस कराने गए हुआ था, तो मैं कहा चलो करवा लेते हैं, क्योंकि इनके मैसेज आ ही रहे थे। और कल सर ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी तरफ से मैसेज आया होगा रिन्यू कराने का, इसलिए आप आए होंगे। मैं कहा हाँ वो तो ऑब्वियस ही बात है। तो वही सब बातचीत चली यार। मैंने कहा कोई बात नहीं, गलती हमारे एंड से, तो हम हेल्प करेंगे, जो बेस्ट हो सकता है हमारी तरफ से हम करेंगे। एंड फिर जिन्होंने मुझे असिस्ट किया था ना रिन्यू कराते टाइम, मैंने उनसे भी बात करी। फिर उनसे जाके भी एक दिन पहले मैं पूछ चुका था कि लाइक आप चेक करके बता दो भाई कॉम्प्रिहेंसिव है कि जीरो डेट पे चल रही है, बम्पर टू बम्पर में चल रहा है, कैशलेस में। तो उन्होंने कहा ये तो आपने प्रीमियम पे किया हुआ है, तो आपका प्रीमियम ही होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप निश्चित होकर करवाइए। बस जब उन्होंने ऐसा बोल दिया, और फिर कल मेरे को ऐसा पता चला, ऑनर से बात करने के बाद उन्होंने मेरे को कहा, सब कुछ कहा, और कहा भी कि चलो हम हेल्प भी कराएंगे, आप जो हो सकता है वो डिस्काउंट देंगे। पर मैं इसलिए शांत हो गया क्योंकि चलो ठीक है यार, ओनर की तरफ से ये है कि
लाइक आप करवा लो, देखा जाएगा, हम लोग करेंगे हेल्प बोल के। और फिर साथ के साथ कल उन्होंने मुझे ऑफ़र भी दिया, फिर ठीक है। एंड जो सर्विस मैनेजर है ना वो भी अच्छे बंदे हैं यार, विशाल सर, उन्होंने भी कहा चलो और देख लेंगे, कर लेंगे, मेरे पे एमसी भी है, उसका भी डिस्काउंट हो जाएगा। अब कर कुरा के जितना मैं, अगर 10 काम कराना चाह रहा था ना, मैं 10 में 10 नहीं कराऊँगा, जितना हो सकता है, जितना ज़रूरी है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता वो करवाऊँगा। बाकी काम छोटे मोटे देखो होते रहेंगे, वो बात के लिए छोड़ देंगे। अभी फ़िलहाल तो सर्विस सेंटर पहुंचते हैं। भाई मैंने देखा है लोग बहुत आते हैं क्लेम लेने। मैंने 10 दिन पुरानी बाइक भी देखी यहाँ पे क्लेम के लिए खड़ी है, 1 महीने पुरानी बाइक भी खड़ी क्लेम के लिए खड़ी है। पर ठीक है कि उन्होंने मुझे सिर्फ आज बोला खड़े हाथ ले जाओ आप, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। कोई वेस्ट्रॉम, चलो कराता हूँ। काम चालू, तोड़ फोड़ चालू, सारा कुछ खोल दिया है, हैंडल खोल दिया, शॉकर खोल दिया। फिर इसका ऑयल लीक हो रहा था, एक सील डालेगी नहीं, रिफिल होगा। क्या हाल कर दिया मेरे बाइक का बिना पैरों की बाइक निकल गई, इसकी गोलियां गिर गई। थोड़ा मुश्किल है ऐसी हालत में अपनी बाइक को देखना, पर देखना पड़ेगा और काम कराना पड़ेगा, मजबूरी भी है। क्या हुआ है, ये खाली पड़ी है नीचे से, ऐसा लग रहा है कोई मुंह खोल के खड़ा है। One eternity later. ऑलमोस्ट कंप्लीट। ये सारा शॉकर ऑयल ऐसा दिखता है, ये निकाल दिया इस वाले शॉकर का, यहाँ पे खोला हुआ है ये सारा। स्प्रिंग व्रिंग टी डाल दिया नया, ये वाला टी, ये होता है टी, जो लोहे का पैनल दिख रहा है ना आपको, ये होता है टी, ये चेंज कर दिया, ब्रांड न्यू दिख रहा होगा, ब्लैक। ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये ऑयल चेंज करना है, पुराना निकाल दिया, नया डालना है। टाइम लगने वाला है, पर मेन तो है डिस्काउंट जो इन्होंने कहा था मुझे अच्छा खासा देंगे, देखता हूँ, उससे बात करेंगे। ये देख लो, कुछ ऐसा दिखता है सुजुकी जिक्सर का इंजन, अगर किसी ने देखा नहीं है तो। ये क्लेम पे आई हुई है, पूरी खुली हुई है। दूसरी साइड होते क्लच प्लेट, ये पूरा मैकेनिज्म है। तो इतना पता नहीं चल रहा था कि क्या कितना प्रॉब्लम है, बट जैसे जैसे बाइक खुलती जा रही है ना, वैसे वैसे प्रॉब्लम तो पता चलता जा रहा है। अभी पता चला कि शॉकर का रोड भी बैंड हो गया है, बाहर से तो ठीक है, बट जो अंदर का रोड होता है ना, जो मूव करता है, वो बैंड हो गया हल्का सा। ये मडगार्ड जो चेंज करवा रहा हूँ, क्योंकि ये देखो ये ऐसे ब्रेक हो गया, पूरा टूट गया है। ये फ्रंट मडगार्ड है, फिर भी इतना झेल गया यार, पूरा लेह लद्दाख की ऐसी मडगार्ड में, वरना तो अभी तक पूरा क्रैक हो जाना चाहिए था, वैसा हुआ नहीं। ये भी चेंज हो रहा है, टी चेंज हो गया, और ब्रेक जो लीवर था, गेयर लीवर था, वो मैंने सीधा करवा लिया है। अभी डर गया था मैं, कहा ये क्या हो गया, ये देखा फ्रंट टायर है, तो ये भी ठीक है बिल्कुल, अच्छा हो, ये बैंड नहीं हुआ रिम। अभी भी काम चल रहा है अराउंड 4:30 बजने वाले, और मैं आया था सुबह 12 बजे, 4 घंटे हो गए, अभी काम चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। और कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम ऐड होती जा रही है। और प्रॉब्लम की बात है ना कि इंश्योरेंस पे नहीं है, कैश पे है, तो जितना ख़राब होता रहेगा उतना मेरे को अपने जेब से ढीला करना पड़ेगा पैसा। तो अभी वही काम चल ही रहा है। ये पड़ा मेरा पुराना मडगार्ड, ये लग रहा है मेरा नया मडगार्ड, जो अलग ही चमकेगा, सबसे गोरा चिट्टा, ब्रांड न्यू। बाइक डन, रेडी। नया पार्ट चेंज, इसका टी चेंज, ये वाला शॉकर ऑयल चेंज, ग्रीसिंग चेंज, सब कुछ हो गया। सील चेंज होगी, ये वाली सील चेंज होगी, ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया। ब्रांड न्यू टी दिख रहा होगा आपको, ये टी होता है। बाइक फुल ऑन रेडी, टेस्ट राइड हो गया, मैंने भी ले लिया, सही चल रही है, बस अब निकलेंगे। चलो ठीक है, चलते हैं। बाइक का काम भी हो गया डन, अच्छा खासा बिल बन गया, शुक्र है। चलो और डिस्काउंट दिया, अच्छा डिस्काउंट दिया, वो सब बात हम बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल निकलते हैं।
ये देखो, ये देख के सब ये सोच रहे, भाई भी पूछ रहा था ये क्या हो गया, ये क्यों झूल रहा है ऐसे। इसको भी फिट करते हैं, घर चलते हैं, 5 बज चुके हैं, थक गया हूँ बैठे बैठे, भूख लग रही है, और काम हो गया वही बहुत बड़ी बात है, अच्छे से हो गया उससे ही बड़ी बात है, बाकी बात बाइक की। विशाल सर इसको क्या बोलूँगा कि स्कूटी की दे दे, होगी पेमेंट, चलो ठीक है, थैंक यू। ओके थैंक यू। अगर वो काम नहीं हुआ फिर थैंक यू नहीं हमें अब तो आपका शॉकर का काम भी करा रहे हैं, तो काम तो करो, कर। फीडबैक मैसेज दे रहे। हाँ तो मैंने बोला है, मैंने तो हमेशा तारीफ करी है पॉपुलर सुजुकी में। डाल दो फिर मोबाइल पे, डाल देंगे, टेंशन मत लो, यही डालेंगे। आओ विशाल सर से मिलो, अगर नहीं करा है ना शॉकर फिर देखना आपको डाल देते हैं फ़ोन में चलो ठीक है, थैंक यू सर। ओह माय गॉड, चलो हो गया। नहीं पॉपुलर सुजुकी यार नहीं, सपोर्टिव है, ये बात तो है भाई, मैं इस बात पे कभी झुकला नहीं सकता मैं इस बात को, आज ही नहीं और भी टाइम पहले भी जब कभी भी जरूरत पड़ी है तो काम करके दिया है विशाल सर ने भी, और स्टाफ भी यार, मैकेनिक भी अच्छे हैं, मैं सब ऑल एंड ऑल मेरे को सारे बंदे ठीक लगते हैं, यहाँ तक कि ओनर भी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मेरा काम करवाए, आज ही नहीं इससे पहले भी जब भी मेरे को जरूरत पड़ी है ना, जब मैंने हेल्प मांगा तब तक मेरे को हेल्प किया है। इसमें स्टार्टिंग के डेज़ में भी जब मैंने बाइक लिया था तो मेरे को ना ये पता नहीं था कि जिक्सर में उस टाइम पे ऐसा था कि गियर ना स्टक होते थे नई बाइक में, तो 1-2 बाइक में मेरे को फील नहीं हुआ था, पर वो बाइक पुरानी थी मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो गियर लीवर का पंगा लेके मैं बैठ गया था। तभी भी जो इनके ओनर है ना समीर सर, उन्होंने बहुत हेल्प किया था, पर्सनली इंजीनियर को बुलाया था दिल्ली से, यानी कि गुड़गांव से आते हैं, वो आए थे, बाइक को चेक किया था, इन्होंने मुझे 2-3 बाइकें भी दी थी चलाने के लिए, टेस्ट राइड के लिए, कि आप चला के देखो, अगर आपको कमी पेशी कोई लगती है तो बताओ, हम ठीक करके देंगे। खुला ऑफ़र था उस टाइम भी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सेल्समैन होते हैं ना भाई, सेल्समैन पे आप कभी भरोसा नहीं करना, वो आज यहाँ है तो कल कहीं और है, उनकी भी जॉब है, उनको अच्छा लगता है रहते हैं, नहीं लगता है तो वो छोड़ देते हैं। तो ओनर तो वहीं का वही है, पर ओनर मेरे साथ में खड़ा था, उन्होंने बोला कुछ भी परेशानी होगी हम कराएंगे, खुद इंजीनियर को फ़ोन करते थे, खुद बुलाते थे, सब कुछ कराते थे, तो उस टाइम भी उन्होंने बहुत साथ दिया था। फिर बीच में भी AMC का पंगा पड़ा था तब, पर विशाल सर भी ठीक है, इन्होंने भी बीच में मेरा AMC ख़त्म हो गया था, तो इन्होंने कहा अगर आप रिन्यू कराते हैं ना तो आपको सर्विस में फ्री देता हूँ, आपका एक्सपायर जो हुआ है नहीं होगा ऐसा, मैं वो आपको सर्विस दे दूँगा। भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं, आपको लग रहा है बड़ी बात नहीं, भाई बड़ी बात है। मैं होंडा में जाता हूँ ना, होंडा वाले इतने लिच्चड़ है ना, वो रोते हैं भाई, लिच्चड़ ही रोते हैं वो, अगर आपका एक्सपायर मतलब एक्सपायर, 1 रुपये की बातचीत नहीं सुनते, और अदर एजेंसीज भी ऐसी हैं, पर यहाँ पे लोग पोलाइट है, और जो सर्विस करते हैं, जैसे कि मैं विजय भाई से करवाता हूँ हमेशा, नायब सर हो गए, विजय हो गया, विजय भाई से, वो भाई छोटे मोटे काम तो काउंट भी नहीं करते, कुछ फेयरिंग वोरिंग खोलनी है, कुछ करना है इधर उधर का छोटा मोटा काम, वो तो काउंट भी नहीं करते। और विशाल सर भी चलो कूल ही रहते हैं कि लाइक कर दो बोल के, इसीलिए आज तक आपने देखा होगा ये 6th ईयर रनिंग पे है, अक्टूबर में 6 ईयर भी कंप्लीट हो जाएंगे, और मैं ना अक्टूबर एंड या आप नवंबर स्टार्टिंग में लगा लो, 6 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, बाइक के 7th ईयर रनिंग पे हो जाएगा। आज तक मैंने कहीं बाहर से एक बार भी बाइक को टच नहीं करवाया, एक बार करवाया था तो थोड़ा सा नुकसान हो गया था बॉडी पार्ट का, अदरवाइज़ मैंने नहीं करवाया। सर्विस तो आप भूल ही जाओ, मैं कहीं खुलवाता नहीं हूँ। लेवी में बाइक ख़राब हुई थी ना, फिर भी मैंने यहाँ पे फ़ोन किया था विजय को, विजय से बात करने के लिए, और विशाल सर ने फिर भी एक बारी में फ़ोन पिक करके पहचान लिया था। तो ये छोटी मोटी चीज़ों में मैं नहीं चाहता था कि रिलेशनशिप बिगड़े यार, 5 साल से मैं आना जाना कर रहा हूँ, अच्छा रिलेशन बना हुआ है, वो खुश हम खुश, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है। कई बार हो जाते हैं, कई बार सहने पड़ते हैं, इतना मेरा कहीं पहले एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना, इस बार हुआ और पे ऑफ हो गया। चलो इससे सबक भी मिलता है और पता चल जाता है, लोगों का भी पता चल जाता है कौन कैसा है क्या है। अगर कोई अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है ना यार, तो गलती होगी है तो ठीक है, मान लो यार, चलो वो कह रहा है कि गलती होगी तो बढ़िया है। सो ऑलराइट, मैं घर पहुंच गया एंड सारा दिन देखा आपने कैसे निकल गया। आज बाइक का काम प्रॉपर हो चुका है, यही बहुत बड़ी बात है, सब कुछ अच्छा गया। कई बार मेरे को लगता है सेक्रीफाइस करना है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, जब कोई हमें हेल्प कर रहा है तो ठीक है, गलतियाँ हो जाती है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा और अपनी जेब से गया, कोई बात नहीं, पर काम हो गया एंड उनका सपोर्ट था। एंड मैं आपको हालत दिखाता हूँ, ये देखो हालत, सूख के कचरा हो गई है, जंग लग गया है मेरे चैन को,
तभी ये चैन काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रही है, इसको अच्छे से साफ़ किया जाएगा कल। अब मिलते हैं, कल मिलते हैं। मैं थक गया हूँ अभी आज बहुत काफ़ी ज़्यादा। सो अब सो कि आपको ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।